जय श्री राम दोस्तों। आज कर्मा सिद्धांत सीरीज़ के अंदर, कर्मा सिद्धांत नियम सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि जिस जातक का केतु 3 में है, यानी उसके संचित कर्म जो हैं वो 3 नंबर से, अगर आप 3 नंबर की राशि से देखें तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। यानी उस जातक के पिछले जन्म के आधार पर जो इस जीवन में जो उसके कर्म स्टार्ट होंगे उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन, चाहे वो लिख कर है चाहे वो बोल कर है, वो बहुत प्रोमिनेंट रूप से उभर कर आएगा। अगर वो जातक इन चीज़ों को छोड़ के, यानी वो कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन को छोड़ के कुछ और, हो सकता है कि 3 नंबर की राशि से, क्योंकि वो बुध की है, कुछ लोगों से व्यापार से करे, कमीशन से करे, वो इनके अलावा कोई और काम करता हुआ दिखाई देगा तो उसको सबसे पहले दिक्कत आएगी उसके शरीर पर। क्योंकि शरीर जो हमें मिला है, जो आत्मा मिली है, वो संचित कर्मों को आधार पर जो हमें बिगनिंग करना है वहाँ से कर्म कटने चाहिए। तो इसलिए 3 नंबर में जिन जातकों का केतु 3 में है, प्रोमिनेंटली जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो आप देखिएगा कि भाई वो जातक अगर 3 नंबर की राशि से संबंधी या कम्युनिकेशन से है, एक्सप्रेशन से है, कमीशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इन सब से अगर उसके प्रोमिनेंट कार्य होंगे, या उसका प्रेस से है, या कोई भी राइटिंग से है, या कुछ भी मीडिया से है, इस तरह के काम हैं, तो उसके कर्म जो है आपको अच्छे से कटते हुए दिखाई देंगे। अब जिस जातक के संचित कर्म ये हैं, यानी आगामी रिजल्ट क्या मिलेंगे? आगामी रिजल्ट है राहु 9 में, यानी वो जो भी काम कर रहा है उसकी डीप नॉलेज, उसकी विशेष रूप से एक काउंसलिंग करने की, जो उस फील्ड की काउंसलिंग करने की जो भी वो काम कर रहा है। अगर वो एजुकेशन के क्षेत्र में है तो एजुकेशन के क्षेत्र में, जो अगर मल्टीमीडिया है या प्रेस के में है तो वो है, न्यूज़पेपर के में है तो वहाँ एज एक उसको एडवाइज़र काउंसलर की पोस्ट मिलनी चाहिए। अगर वो जातक के पास नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो संचित कर्म है उसने अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो ये हो गया एक संचित कर्म और आगामी कर्म का जो एक्सेस जीवन में मिलता है। अब ये डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि उसको जो कर रहा है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डिस्टर्ब कहाँ होगा? जहाँ उस जातक का शनि बैठा है, यानी प्रारब्ध है। तो वो प्रारब्ध है, जब वो प्रारब्ध जो इस जीवन में कार्य कर रहा है, तो मान लीजिए अगर किसी जातक का शनि 2 नंबर में बैठा, केतु 3 में है, राहु 9 में है और शनि 2 में है, तो वो जातक अगर कोई मेहनत के अलावा कंटिन्यूस जो भी काम कर रहा है उसमें वो अपना इनपुट नहीं दे रहा है, हार्डवर्क नहीं लगा रहा है, बैल की तरह उस काम में जो भी उसको मिला नहीं कर रहा है, तो उसकी वो एक्सेस 3-9 की डिस्टर्ब होगी। तो ये कर्मा सिद्धांत नियम का एक पर्टिकुलर चीज़ है। आप छोड़िए रेमेडी करना, धातु पहनना, आपको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो आपकी जेब खाली कर देंगे आपको इतनी रेमेडी दे दे के। अगर आपको फिर भी अच्छा लगता है तो उनके वीडियो देखिए, ये मत देखिए। लेकिन अगर जीवन अच्छा करना है तो ये कर्मा सिद्धांत नियम